अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेम फाइनेंशियल्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो कल मैंने आपको बिटकॉइन में बताया था कि जो प्रीवियस वीकली क्लोज है उसके साथ हमारे पास तीन चीजें लूज हो चुकी हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में 0.618 लेवल, उसके साथ ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और हमारे पास जो प्रीवियस लो था उससे नीचे हम क्लोज कर गए। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड। और यहाँ पे हमारे पास जो है एक लोअर लो बना है। लोअर लो जो है वो अट्रैक्ट करेगा पीपल हु आर गोइंग टू शॉर्ट मार्केट, और उसमें वो क्या करेंगे कि वो दे विल बी एंटिसिपेटिंग नाउ ए लोअर हाई, और उसमें दे आर गोइंग टू प्लेस देयर शॉर्ट्स एट प्रोबेबली 0.38 ऑफ दिस लेवल। लेकिन अगर आप इसको वापस रिट्रेस करेंगे टू दी अपसाइड, यानी कि आप ऊपर से नीचे इस मूव को रिट्रेस करें जो लास्ट हमारे पास ड्रॉप आया, तो दे विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग 0.618 व्हिच इज एट 57,900 अप्रॉक्सीमेटली। सो और अभी हमारे पास कंफर्म भी नहीं है। ऑब्वियसली देयर इज नो कंफर्मेशन ऑफ अ बॉटम राइट नाउ। बॉटम क्या हो सकता है, लेट्स गो एंड ट्राई टू फाइंड आउट दैट ऑन द डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम में आपने देखा कल एक मैंने आपको बताया था कि वी माइट हैव अ पिटी बाउंस, और उससे पहले हमारे पास एक वॉश आउट आया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो कैंडल थी ये क्लोज नहीं की। ये जहाँ से शुरू हुई ये वहीं जाके वापस खत्म हो गई। इट वाज अ वॉश आउट, अ क्लासिक वॉश आउट। और उसमें आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम काफी ज्यादा एंटिसिपेट हुआ। इट मींस अ लॉट ऑफ पीपल आइदर सोल्ड देयर बिटकॉइंस और दे गॉट लिक्विडेटेड। इसके अलावा आपके पास ये लेवल अभी तक नहीं टूटा विच इज एट 40,500 अप्रोक्सीमेटली। तो उसके नीचे आपके पास डेली क्लोज नहीं आया। अगर आपके पास डेली क्लोज आता है तो ऑब्वियसली फर्दर कंटिन्यूएशन टू दी दीज लेवल्स जो कि 0.786 है फिबोनाची लेवल का, और प्लस हमारे पास लास्ट लोकल लो भी है यहाँ पे, और उनकी विक्स हैं। ठीक है, ये बॉडी है और ये विक्स हैं। तो ये $1,000 की ब्रैकेट है, फ्रॉम 38,176 ऑल द वे टू 37,284, $900 अप्रोक्सीमेटली एक ब्रैकेट है। इसके अंदर फॉल कर सकता है, बट ऑब्वियसली विद अ डेली क्लोज बिलो। 4 आवरली में भी ये हो सकता है, क्योंकि 4 आवरली भी इट्स स्टैंडिंग इन अ वेरी करंट पॉस्चर। उसमें भी आपके पास इफ यू क्लोज बिलो दिस रेड लाइन, यस 4 आवरली कैंडल कंफर्म कर देगी आपको कि आप इस तरफ आने लगे हैं नीचे वाली साइड। एनीवेज, so जो larger term time frame है weekly, if you've been trading Bitcoin for past 1 or 2 years, so you would know कि Bitcoin हमेशा trap set करता है for bulls and bears. This was a trap for the bulls। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि ये जो लाइन है आपके पास वीकली टाइम फ्रेम में, इफ यू क्लोज अ वीकली बिलो दिस, जब हम यहाँ पर मौजूद थे तो मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी कोई पैटर्न ब्रेक होता है या एक ब्रेकआउट ट्रेड फेल होती है उसको स्विंग फेलियर पैटर्न बोलते हैं। स्विंग फेलियर पैटर्न क्या होता है कि अगर किसी किस्म की एक ट्रायंगल है या किसी किस्म की असेंडिंग ट्रायंगल है, कोई भी चीज़ है, उसमें अगर प्राइस ब्रेकआउट हुई है और वापस उसके अंदर आके क्लोज हुई है, तो फिर जो लोअर ट्रेंड लाइन होती है उसी ट्रायंगल की, मिसाल के तौर पे लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू ओवर हियर। तो लेट्स से दिस इज अ ट्रायंगल। ठीक है, ये एक असेंडिंग ट्रायंगल थी और इसमें आपका प्राइस जो था वो ट्रेवल कर रहा था समवट लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला और ब्रेकआउट फेल होकर वापस अंदर क्लोज मिला। तो जब अंदर क्लोज मिलेगा आपको तो आपका फिर नीचे वाली जो ट्रेंड है ये भी ब्रेक होगी। ठीक है, दिस इज गोइंग टू गो डाउन एंड ब्रेक दिस वन एज वेल। ये क्लासिक मूव है जब बिटकॉइन पुट करता है, सीन दिस ओवर ईयर्स। यहाँ पे बुल स्ट्रैप किए जाते हैं और यहाँ पे बेयर स्ट्रैप किए जाते हैं, एंड देन अगेन द मार्केट कंटिन्यूज एंड स्टार्ट्स डूइंग व्हाट इट डज। तो यहाँ पे हमारे पास जब भी कोई लेवल ब्रेक होता है तो ऑब्वियसली इफ यू ट्रेडिंग बिटकॉइन, तो जो फर्स्ट इंस्टेंस है आई वुड नेवर गो बेरिश राइट अवे। तो इसी तरह मैं यहाँ पे आई वुड नेवर वांट टू गो बेरिश राइट अवे। क्यों? क्योंकि दिस कुड बी अनदर बेयर ट्रैप, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ पे ये बुल ट्रैप था। ठीक है, तो इट्स अ स्विंग फेलियर पैटर्न। यू कैन सी आपके पास एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हो रही थी, यू ब्रोक आउट, आपके पास स्विंग फेलियर पैटर्न आया, वापस अंदर आके क्लोज हुए। ठीक है, यहाँ पे अब स्विंग फेलियर पैटर्न कंफर्म हो गया, यू गॉट आउट हेयर, और उसके बाद यहाँ पे आए, अब आपने नीचे वाली भी तोड़ दी। नीचे वाली तोड़ने के बाद अब आप बेयर्स को फंसाएंगे, बेयर्स को फंसा के फिर अब आप उनको लिक्विडेट करेंगे। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन ऑब्वियसली मार्केट्स आर नॉट रेगुलेटेड। लेकिन अगर वो हो भी जाए तो फिर वो आपको पता दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ मैनिपुलेटेड। खैर उस बहस में नहीं पड़ते। एनीवेज, द पॉइंट इज दिस कुड बी अ बेयर ट्रैप। पहला जो मार्जिन है वो आप इसको दे सकते हैं फॉर नाउ कि दिस कुड बी अ बेयर ट्रैप। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि स्विंग फेलियर पैटर्न इज द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि इफ इट फेल टू द वन साइड इट इज प्रोबेबली गोइंग टू फेल टू द अदर साइड एज वेल। सो उसमें आपके पास ये कंफर्म कब होगा कि हाँ जी ये स्विंग फेलियर पैटर्न जो था ये बेयर ट्रैप था, यहाँ पर जो मौजूद था, और यहाँ पे बुल ट्रैप था। इसकी कंफर्मेशन आपके पास सिर्फ एक ही सूरत में आ सकती है, और वो सूरत ये है कि अब आप इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जब आप आएँ और आप बाउंस करें, ठीक है, और आपको 0.618 के ऊपर वीकली क्लोज मिल जाए।
which is for 57,924 approximately. Once you close a weekly above it, you will confirm yes, this was a bear trap. इससे पहले कोई सूरत नहीं है इसको कंफर्म करने की कि either it is a bear trap or not. And obviously जब market इतनी गिरती है, nothing goes straight down in a line and nothing goes straight up in a line. So obviously a bounce is very close. वो बाउंस आपको 37,000 टच करने के बाद मिलता है या वो यहीं से मिल जाएगा. ऑब्वियसली टाइम कैन टेल, ऑब्वियसली आई एम नॉट अ फॉर्च्यून टेलर. तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास जो कॉन्फ्लुएंसेज हैं उसमें डेली भी आपको यही बता रहा है कि जो आपको 4 आवरली बताएगा यही रेड लाइन है. ठीक है, यू कैन गो ऑन द 4 आवर. 4 आवर में होगा कि आपको पहले पता चल जाएगा इंस्टेड फॉर वेटिंग फॉर अ डेली क्लोज. आपके पास जो क्विकर टाइम फ्रेम है 4 आवरली, दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पॉइंट. जिसमें अगर आपके पास क्लोज मिल जाता है 4 आवरली क्लोज इज बिलो 40,585 अप्रोक्सीमेटली, और आपको वहाँ पे क्लोज मिलता है तो ऑब्वियसली यू विल गेट दी अल्टीमेट उसमें इंटीमेशन के आपके पास 38,176 से लेके 37,284 तक मूव आने लगा है. So watch out for that for next 1 or 2 or 3 more days. If not, obviously आपके पास 21 exponential अगर कंकर हो जाती है और उसके बाद 55 exponential 50 simple, so obviously further move can occur to the upside. Stochastic जो है that is above 50, which is good. अगर ये below 50 होता तो I would be favoring the downside first. लेकिन I think we might have a bounce. और वो बाउंस कहाँ तक लास्ट करेगा? आई थिंक 45,500 एरिया इज द पॉइंट. क्योंकि इफ यू कैन सी के हमारे पास लाइन ड्रॉ करते हैं, यू कैन सी दिस लाइन. आपके पास ये एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस है, यू स्टेड अबाउट दैट फॉर क्वाइट सम टाइम, और वहाँ से आपने जो फाइनली ब्रेक किया तो उसके बाद आपने इसको रीटेस्ट भी एज रेजिस्टेंस नहीं किया हुआ. तो फाइनली अगर बाउंस आता है तो इट्स गोइंग टू गो इनटू दिस वन अलॉन्ग विद, उसमें आपके तब तक नीचे 200 सिंपल और 200 एक्सपोनेंशियल भी आ चुकी होगी. तो प्रॉबेबली दोनों तीनों के कॉन्फ्लुएंस से आप उस टाइम उसमें बम्पिंग करके रिजेक्ट हो सकते हैं, एंड देन फर्दर एक फाइनल वॉश आउट टू द डाउन साइड to be a 38,000 37,000 area. We'll see if that happens or not, obviously. तो उसमें हमारे पास ये चीज़ है. जो मेन डिफरेंस है इन सारी दिनों में, ये जो पीछे से इतने दिनों से हम गिरते चले आ रहे हैं बिटकॉइन के प्राइस सेक्शन, इन सब में फ़र्क ये है कि इफ़ यू कैन सी द वॉल्यूम इज राइजिंग. ठीक है, इस ड्रॉप के बाद से ये जो 45,500 ब्रेक हुआ है इसके बाद से वॉल्यूम हैज़ बिन राइजिंग. और कल जब यहाँ पे ये ब्रेक आई है तो इट वाज अ ह्यूज वॉल्यूम कैंडल ओवर हियर. तो दिस शोज के मार्केट जो है वो इंटरेस्टेड है इन एरियाज में बाय करने के लिए. तो उसमें अब क्या हो सकता है कि बाउंसेस आ सकते हैं. सो वॉच आउट फॉर बोथ साइड्स, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो चॉपी सिचुएशन क्रिएट करेगा. चॉपी सिचुएशन क्या होती है कि इट गोज अप, इट ट्रैप्स बुल्स, देन इट गोज डाउन एंड इट ट्रैप्स बेयर्स. तो दोनों साइडों पे वॉलेटिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज. वॉच आउट फॉर दैट. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.